कुछ अहम कौमी खबरें भी। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू खुदसोजी की कोशिश, एक 50 साल शख्स ने की खुदसोजी कोशिश में बुरी तरह झुलसा शख्स। मुतासरा शख्स को अस्पताल में दाखिल कराया गया। नोएडा का रहने वाला है ये शख्स। पुलिस मामले की तफ्तीश में मसरूफ। हिंद मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से 35 यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद। वजारत इत्तलात और नशरियात ने आयद की पाबंदी। 35 यूट्यूब चैनल, 2 ट्विटर अकाउंट और 2 इंस्टाग्राम अकाउंट किए गए बंद। 2 वेबसाइट्स और 1 फेसबुक अकाउंट को भी किया गया बंद। फर्जी खबरें नश्र करने की पादाश में की गई कार्रवाई। खुफिया इनपुट की बुनियाद पर अहम कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा है खत। मरकज के IAS कैडर रूल्स में तरमीम के मुसव्वदे की मुखालिफत। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने भी PM मोदी को लिखा खत। IAS कैडर रूल्स में मरकज के मुजव्वज़ा तरमीम को रोकने की अपील। लिखा, तरमीम की वजह से आइन के मुकर्रर करदा अहदाफ और अवामी फलाह व बहबूद के मकासद के हुसूल के लिए रियासत की कोशिशों को धचका लगेगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का बयान। कहा, उस रिपोर्ट से सदमा। कनाडा अमेरिका की सरहद पर एक शिरख्वार बच्चे समेत 4 हिंदुस्तानी शहरी हलाक। अमेरिका और कनाडा में अपने सफीरों से कहा कि वो सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल दें। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी का मिशन 100। MIM की चौथी लिस्ट जारी। बुढ़ाना से भीम सिंह बलियान को मिला टिकट। MIM ने कुर्सी से हाफिज इंजीनियर कुमिल अशरफ खान को, बहराइच के नानपारा से मौलाना लईक को और अब तक 27 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम। आपकी तीसरी फहरिस्त में एक साबिक IAS, 2 PhD स्कॉलर, 9 पोस्ट ग्रेजुएट और 13 ग्रेजुएट उम्मीदवार शामिल। पार्टी ने अब तक कुल 203 नामों को दिया है शामिल। आपने किया दावा, पहली लिस्ट की तरह उसने दूसरी लिस्ट में भी आम जुमरे की नशिस्तों पर दर्ज फहरिस्त ज़ातो कबायलियों को दिया मौका। मैनपुरी के करहल में SP कारकुनों में खुशी की लहर। अखिलेश करहल से इंतखाब लड़ने के ऐलान के बाद खुशी, ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां तकसीम। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना खास मैनिफेस्टो। नौजवानों पर इस मैनिफेस्टो में तवज्जो मरकूज। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 20 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का किया वादा। 8 लाख खवातीन को भी नौकरी देने का इस मंशूर में वादा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 1,50,000 टीचरों के खाली पड़े ओहदों पर सीधा भर्ती का किया वादा। साथ ही स्टार्टअप और दीगर चीजों के लिए भी कई किए गए वादे। यूपी में कांग्रेस का CM का चेहरा होगा कौन? प्रियंका गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा, अभी कोई चेहरा नहीं है और क्या उनके अलावा कोई और चेहरा है? प्रियंका गांधी के जरिए खुद को वज़ीर आला का चेहरा बताने पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने किया तंज। कांग्रेस पार्टी का कोई लीडर और तर्जुमान प्रियंका गांधी को वज़ीर आला का चेहरा नहीं बता रहा, इसलिए प्रियंका ने खुद को चेहरा करार दे दिया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी आज़ाद समाज पार्टी का इंतखाबी मैनिफेस्टो जारी। मुफ्त तालीम, तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अलावा किसानों के कर्ज माफी का भी वादा। सियासी जमातों के अलावा इंतजामिया भी यूपी में इंतखाबात की तैयारियों में लगा। इलेक्शन में ड्यूटी करने वाले मुलाजमीन को कोरोना से बचाने के लिए दिया जाएगा खुसूसी आयुर्वेदिक किट। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में रूठों को मनाने का दौर भी लगातार जारी है। अलीगढ़ की कौल असेंबली हल्के से उम्मीदवार अज्जू इसाक पहुंचे। साबिक रुकन असेंबली के घर हाजी जमीरुल्लाह खान ने हर मुमकिन ताउन की कराई यकीन दहानी। कौल असेंबली हल्के से मजबूत दावेदार रहे हैं जमीरुल्लाह खान, लेकिन उनका टिकट काटकर आला कमान ने नौजवान अज्जू इसाक को दिया है मौका। बदायूं जिले की 6 असेंबली सीटों के लिए नामजदगी का अमल शुरू। बीजेपी के सहसवान सीट से उम्मीदवार DK भारद्वाज ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। बीजेपी उम्मीदवार के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई।
पहले मरहले में पर्चा नामजदगी के आखिरी दिन कल अलीगढ़ में कुल 38 पर्चा नामजदगी। इस दौरान साबिक जिला पंचायत सदस्य तेजवीर सिंह गुड्डू ने अपनी बहू चारकिन को बीएसपी से खैर असेंबली हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल करवाया। अलीगढ़ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम के उम्मीदवार ने भी दाखिल किया पर्चा। एमआईएम ने सिर्फ अलीगढ़ के बरौली असेंबली हलके से उतारा है उम्मीदवार। शाकिर अली को अलीगढ़ एमआईएम ने बनाया अपना उम्मीदवार। यूपी में मजलिस के साथ मुत्तहिद छोटी सियासी जमातों ने भी उतारे अपने उम्मीदवार। मेरठ की कैंट सीट से अपनी जनता पार्टी के उम्मीदवार ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। खास अंदाज में पगड़ी बांध कर नॉमिनेशन के लिए पहुंचे उपेंद्र गौतम। टिकटॉक स्टार फिल्म अदाकारा मॉडल अर्चना गौतम ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस ने बनाया है अर्चना को अपना उम्मीदवार, लेकिन टिकट मिलने के बाद से ही सोशल मीडिया पर किया जा रहा है अर्चना को ट्रोल। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी की तारीख करीब आते ही कानपुर में महकमा पुलिस अलर्ट मालूमात देते हुए एडीसीपी पुलिस लाइन ने जानकारी दी। पूरे अमल को पुरअमन बनाने के लिए पुलिस फोर्स तैनात। मुतहर्रिक और मारूफ आईएएस ऑफिसर आफ्ताब अहमद खान का मुख्तसर अदालत के बाद हुआ इंतकाल। मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। आफ्ताब अहमद खान 1969 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। 81 साल की उम्र में हुआ उनका इंतकाल। कुछ और अहम खबरें भी। गांधी जी के खिलाफ काबिल एतराज तबसरे का मामला। कालीचरण को थाने कोर्ट ने 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेजा। थाने में कालीचरण समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। क्लब हाउस ऐप मामला। 3 मुलजिमीन को किया गया गिरफ्तार। जब्त किए गए मवाद का तज्जिया। इसमें शामिल दीगर मुलजिमीन की शिनाख्त। मुंबई पुलिस का बयान। हज हाउस यूपीएससी कोचिंग क्लास से सीनियर तलबा को निकालने का मामला। मरकजी हज कमेटी के सीईओ याकूब शेख के फैसले पर सख्त नाराजगी। एनसीपी लीडर रुकन पार्लिमान फौजिया खान ने मुख्तार अब्बास नकवी को इस सिलसिले में लिखा खत। अमरावती के कब्रिस्तान से शहर को जोड़ने वाला अहम रास्ता खस्ताहाली का शिकार। रास्ते की बदहाली से मकामी लोग बरहम। सड़क पर जगह जगह मौजूद गड्ढों से हादसों का अंदेशा। मुंबरा में डॉक्टर कफील खान की किताब का रस्म इजरा। किताब में गोरखपुर अस्पताल सानही की तफसीलात, डॉक्टर कफील और उनके अहल खाना के साथ इंतजामिया के नारवा सलूक का जिक्र। एसवी कैन नामी समाजी तंजीम ने किया इस प्रोग्राम का इनेकाद। मुंबई के नाला सोपारा महेश पार्क में वाक़ सरस्वती नगर में एक इमारत के फ्लैट में सिलेंडर धमाका। 50 साला संजय सावंत और उनकी अहलिया जख्मी। मुंबई के मलाड में वाक़ लक्ष्मण नगर इलाके में शौहर ने अपनी बीवी का किया कत्ल। बाद में खुदकुशी करने की भी कोशिश। कर्नाटक से अहम खबरें। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू खत्म। नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। रियासती हुकूमत का फैसला। बेंगलुरु में मजीद 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद। बेंगलुरु में फौज में भर्ती के लिए नौजवानों में बेदारी मुहिम। एसएसबी शॉर्ट एकेडमी की कोशिश। लड़कों के साथ लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर ले रही हैं ट्रेनिंग में हिस्सा। बेंगलुरु के पसमानदा इलाके में लड़कियों की हौसला अफजाई। पीयू कॉलेज की 45 तालिबात में स्कॉलरशिप तकसीम। फी तालिबा 5,000 रुपए स्कॉलरशिप। बेंगलुरु में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का लंगर। हर जुमे को बेंगलुरु के शिवाजी नगर में लंगर का खास एहतमाम। गरीब और जरूरतमंदों के लिए हफ्तावारी लंगर का एहतमाम। कर्नाटक के रायचूर में कोरोना होता जा रहा है बेकाबू। रायचूर जिले में 318 पॉजिटिव मामले। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से भी। हैदराबाद टास्क फोर्स टीम ने फेक आरटीपीसीआर और वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाने के गिरोह का पर्दा किया फाश। फर्जी सर्टिफिकेट के साथ मुलजिमीन को भी किया गिरफ्तार। तेलंगाना में घर घर फीवर सर्वे का आगाज। मुतासरीन में दवाइयों की किट्स की तकसीम। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुतासरीन की तादाद यहां हो गई है 4,207। केटीआर ने मरकजी वजीर फाइनेंस को लिखा खत। रियासती हुकूमत को फंड जारी करने की अपील। आंध्र प्रदेश कैबिनेट के इजलास में लिए गए अहम फैसले। पीआरसी पर जियो को दी गई मंजूरी। मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए तश्कील दी गई हाई लेवल कमेटी। गोड़ीवाड़ा में वाईसीपी और तेलुगु देशम कारकुनों का तसादुम।
केशव सेंटर का तेलुगु देशम लीडरों को दौरा करने की पुलिस ने नहीं दी इजाजत। पीआरसी पर नाराज मुलाजमीन ने 7 फरवरी से हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। हुकूमत को दी जाएगी पीर को नोटिस। 23 जनवरी से मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्रामों का फैसला। कुछ अहम स्पोर्ट्स की तरफ से भी खबरें। अंडर 19 जूनियर पावर लिफ्टिंग एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली लड़की ने की नायब वज़ीर-ए-आला से मुलाकात। अमजद बादशाह ने दी शेख सईद अल्मास को मुबारकबाद। पेश की तहरीर। अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। यमन की जेल पर सऊदी क़यादत में इत्तेहाद के फ़िज़ाई हमले में दर्जनों अफराद हलाक। तकरीबन 70 अफराद की हलाकत की खबर। कई ज़ख्मी। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से खबरें। जनूबी अफ्रीका ने फिर मारी बाजी। दूसरे वनडे में भारत को शिकस्त देकर सीरीज पर जमाया कब्जा। हिंदुस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 50 ओवर में 6 विकेट पर 287 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने हदफ बासानी 3 विकेटों के नुकसान पूरा किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।